नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच अपनी चैनल आओ कुछ नया करे में नए नए मुद्दों के साथ आया हूँ। और सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे, ये अपना मंत्र है। दूसरी बात ये है कि अब समाचार शुरुआत करते हैं कि गुजरात सरकार ने एक परिपत्र जाहिर किया था कि व्हीकल में वाइट लाइट एलईडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्हीकल को जो ड्राइवर है उसकी आंखों में लाइट जाती है, उसकी वजह से आरटीओ को ये पास नहीं करनी चाहिए। लेकिन आरटीओ के पास ऐसा कोई लक्ष्य मीटर नहीं है जो प्रकाश की तीव्रता माप सके। समझ लो ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है, ये देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं अकस्मात होते रहते हैं और कहीं जाने जा रही है। दूसरी बात है, अहमदाबाद म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड का बजट 1200 करोड़, लेकिन 1044 करोड़ मात्र पगार और पेंशन के लिए है। मेरा मानना है कि ये बजट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और आरोग्य के ऊपर सबसे बड़ा आधार इस दुनिया की जनता का होता है। और ये जनता देश की, जो गुजरात हो या कोई भी स्टेट हो, सुबह से उठकर रात तक टैक्स पे कर रही है। तीसरी बात है, अहमदाबाद की 16 सिविल में ओपीडी के एक्सरे और ब्लड टेस्ट के लिए आने वाले पेशेंट को दोपहर 1 से 3 में बाहर निकालकर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। देखिए, ये गुजरात है। मैं समझता हूँ कि अगर इस देश में या गुजरात में राशन लेने के लिए लाइन हो सकती है और ये ब्लड टेस्ट करने के लिए भी लाइन होगी, अब क्या करेंगे जनता के लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बात करते हैं आगे। देखिए कि गुजरात में और भारत देश में जिस तरह अलग अलग निर्णय सरकारों में लिए जाते हैं, एक तरफ हाजी रमकड़ू नाम का आदमी जो सबको हंसाता रहता है, ऐसा सबने कहा है, मैंने भी सुना है, उसको एक तरफ पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है 26 तारीख को, और दूसरे दिन 27 तारीख को उसका नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया जाता है या कट गया है, ऐसा सुनने को मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसको बिन निवासी घोषित किया गया, या तो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं चूक है, या गुजरात की सरकार की कहीं ना कहीं चूक है, या चुनाव आयोग की चूक है। मैं समझता हूँ ये चूक के अंदर देश की और गुजरात की जनता फंसी हुई है। और एक किस्सा है, देखिए यह किस्सा ऐसा है कि जुगार की लत लगने पर, जिसको भी लगती है ऑनलाइन गेम की आदत में, एक बेटे ने अपने दादा के 60 लाख रुपये उड़ा दिए। तो मैं जाहिर जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बेटों पे ध्यान रखें और उन्हें ऐसा कोई पासवर्ड या पासबुक न दिखाए कि इतना पैसा अपने पास है, क्योंकि आजकल दोस्त भी ज़्यादा कुछ होते हैं, वो बच्चे को बिगाड़ते हैं। अब जाकर भाजपा नेता उमा भारती जी ने कहा है कि शंकराचार्य होने का प्रूफ मांगने का अधिकार सरकार को नहीं है। चलो, मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि भाजपा के एक नेता तो आए जो सनातन धर्म का बचाव करने के लिए जो शंकराचार्य जी को बोला है कि आप प्रूफ दीजिए आप शंकराचार्य हो। तो मैं अभिनंदन करता हूँ उमा भारती जी से कि उन्होंने ये सनातन धर्म के रक्षक शंकराचार्य का पक्ष लिया है। अहमदाबाद के साबरमती में मैट्रिस अस्पताल में घटना घटी है। कर्मचारी ने एक महिला दर्दी के साथ छेड़छाड़ की। अब देखो, कानून व्यवस्था तो बहाल नहीं है, क्योंकि डर ही नहीं है किसी को कायदे का, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना, नहीं तो कोई पेशेंट महिला की छेड़छाड़ करता ना करे। एक तरफ में गुजरात में भर्ती प्रक्रिया कम हो रही है, दूसरी तरफ जीपीसीबी की परीक्षा में एआई के जरिए सवाल को कॉपी पेस्ट कराया गया, ऐसी कंप्लेन आई है।
परीक्षा रद्द करने की मांग की है परीक्षार्थियों ने। अब मैं समझता हूँ या तो हम भर्ती करेंगे नहीं, और भर्ती करेंगे अगर तो ऐसा ही करते रहेंगे जैसे परीक्षार्थी हैरान हो। आखिरकार मैं समझता हूँ कि ये गौण सेवा मंडल और गुजराती सरकार करना क्या चाहती है वो पता नहीं पड़ता है। भुज के महिला निवृत्त पीएसआई को 2 महीने डिजिटल अरेस्ट करके, समझ लो निवृत्त पीएसआई को महिला, उनको डिजिटल अरेस्ट 2 महीने रखा गया, दिल्ली भी ले जाया गया, 83 लाख रुपए 83 लाख रुपीस ले लिए उनके। अब विचार करो, ठग लिए गए। अब ये साइबर क्राइम है, गुजरात है, देश है, समझना आपको और हमें है। और दूसरी बात है, यूजीसी के नए नियम का बहुत बड़ा विरोध हुआ, सरकार को इतना भारी पड़ा कि मैजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया। मैं समझता हूँ एक कानून एक तरफ लगाते हैं, दूसरी तरफ वो कानून बहाल करने के लिए एक बात पर रह नहीं सकते, तो क्यों लगाने का समझ नहीं आता। अंधेरी नगरी गंडू राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, ये हाल फिलहाल गुजरात और देश का हो रहा है। गुजरात की 3 श्रेष्ठ स्कूलों में अहमदाबाद की एक भी स्कूल नहीं है, ऐसा सर्वे में आया है। मैं समझता हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के मंत्री और गुजरात के शिक्षा मंत्री और भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि गुजरात की 3 श्रेष्ठ स्कूलों में अहमदाबाद जैसा मेगा सिटी में एक भी स्कूल नहीं है। जब तक विरोध पक्ष कह रहा था तो मानने में नहीं आता था, जनता कह रही थी मानने में नहीं आ रहा था, लेकिन ये सरकारी सर्वे कह रहा है। अब तो जागो, गुजरात की जनता को भी कहना चाहते हो, जागने की ज़रूरत है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।